गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सर, राधे राधे। सस्तियकार जो बोले सो निहाल। सलामिकुम सर, सलामिकुम सलामिकुम। चलो चले, थोड़ा सा ऊपर करो तो। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। चलो देखें। अच्छा, आवाज़ नहीं जा रहा था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आवाज़ अब जा रहा है। हाँ ठीक 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 ठीक। हाँ हाँ, जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। राधे राधे, राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तुम लोग केवल इतना ही स्वागत कर देते हो ना कि बलिदान बैच। हाँ, कुछ बच्चे लोग का कहना था कि सर ये बलिदान बैच बलि दीजिएगा। बोले नहीं नहीं, ये बलिदान बैच है। जिस तरह से आर्मी कोर होता है ना, जैसे पारा कमांडो है, उसी में एक बलिदान बैच होता है जो सबसे आगे रहता है, फ्रंट पर मेन रहता है। तो इसका मतलब यही है कि आप लोग अपने सफलता में आगे रहिए, फ्रंट पर रहिए। और मेरा टारगेट यही है कि कम समय में अधिक से अधिक जानकारियाँ आप लोग के पास पहुँचे। ठीक ठीक है सर, राधे राधे, राधे राधे। हम लोग का टाइप 3 चल रहा था, ये वाला टाइप 2। हाँ 2 था, 3 नहीं था। और 2 में इतना हो गया था, 3 नंबर क्वेश्चन तक हुआ था। 3 नंबर, हाँ ठीक, 3 नंबर तक हो गया था। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। हाँ सर, समझ में आ गया है। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। ओके, स्टार्ट किया जाए। ये 3 नंबर तक हो गया था। यहाँ तक हो गया है, 3 नंबर तक हो गया है। हाँ 3 नंबर हो गया है। 4 से बनाना था। राधे राधे। अंकित तथा सनी की आयु का अनुपात 8:5 है 9 वर्ष बाद। अंकित यानी कि ए, अंकित का मतलब यानी कि ए, और लिखा है सनी की आयु का अनुपात 8:5 है। अंकित और सनी 8:5। 9 वर्ष बाद इनकी आयु, तो 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:8 हो जाता है। तो यहाँ से वर्तमान एज पूछा है, 4 वर्ष बाद पूछा है। ठीक, हम 4 वर्ष निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम रेशियो का अंतर देखेंगे। यदि रेशियो का अंतर दोनों का समान आएगा तो हम लोग निकाल लेंगे। 8 में से 5 घटा तो 3 होगा, 11 में से 8 घटेगा तो 3। अब यहाँ से 9 दिया है तो 9, 3 कम 3, 3 का 9, यानी कि 1 में वैल्यू कितना आ गया, 3। 1 में वैल्यू कितना आ गया, 3। 3 कम 3, 3 का 9। तो इसका वर्तमान आयु, तो यहाँ से हम गुना करेंगे। ठीक, इसमें हम गुना करेंगे कितना से, तो 3 से। तो 5 3 आई 15 वर्ष आंसर। और यहाँ से ये आ गया आपका सोनू का, यहाँ से इसमें 3 से गुना करेंगे। 8 के 24,
वर्ष। ये आपका आ गया है अंकिता का। पूछा किसका है, तो 4 वर्ष बाद अंकिता का बताना है। 4 वर्ष बाद तो अंकिता का कितना दिया है, 24 वर्ष। इसमें 4 वर्ष हम जोड़ देंगे क्योंकि ये वर्तमान आयु है। ये कितना है, ये क्या है, तो वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु में 4 वर्ष बाद कहेगा तो हम जोड़ देंगे, और वर्तमान से यदि 4 वर्ष पहले कहेगा तो उसमें हम घटा देंगे। तो बाद कह रहा है तो 4 वर्ष इसमें जोड़ देंगे। ठीक, तो 28 वर्ष। हाँ सर, समझ में आ गया। साफ नहीं दिख रहा है, अच्छा देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा ठीक। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक, 1 मिनट केवल। इसको यहाँ कर दे, इसको यहाँ थोड़ा खींच दे। हाँ चलिए, अब ठीक है जी सर, अब ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ से हम 5 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 अंजलि तथा अंजू की आयु का अनुपात 13:17 है। तो अंजलि यानी ए, अंजू ए एन दे देते हैं, जैसे कि दोनों ए से अंजलि होगा और ए से भी अंजू होगा। तो थोड़ा सा अलग दिखने के लिए अनुपात 13:17 है। 18 वर्ष बाद 18 हम जोड़ देंगे यहाँ पर। आयु का अनुपात 19:23 हो जाएगा। ठीक, तो अंजलि की आयु तथा अंजू की आयु में कितना का अंतर है, अंजलि का तथा और अंजू के आयु का अंतर बताना है। तो पहले इसका हम निकाल लेते हैं कितना रेशियो आ रहा है। 23 में से 17 घट गया तो 6, 19 में से 13 घटेगा 6, यानी दोनों का रेशियो बराबर है, तो ये 6 आ गया। 6 में कितना है दिया है, तो 18 है। यदि 6 में 18 है तो यहाँ से लिखेंगे कि 1 में कितना, तो 1 एकम 1 76 18 3, 1 में यानी 3। तो लिखेंगे यहाँ से, क्योंकि ये वर्तमान है, 3 से गुना करेंगे यहाँ पर। 17 तिया 51 वर्ष। ठीक, ये वर्तमान वाला है, ये 18 साल बाद वाला है। और इसमें भी हम गुना कर देंगे 3 से। 3 तिया 39 वर्ष। इसमें बोला है कि दोनों का आयु का अंतर बताइए। तो अंतर आप समझते हैं, 12 में से छोटा घटता है, तो सबसे बड़ा इसमें 51 है, तो 51 माइनस है, और छोटा है 39 है। 11 में से 9 2 11, 4 में से 3 यानी 1, 12 वर्ष का अंतर आ गया। समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। अंतर कहेगा तो घटा देंगे। हाँ, अंतर का मतलब होता है घटाना, और कहेगा जोड़ देंगे, तथा कहेगा जोड़ देंगे, योग कहेगा जोड़ देंगे, जोड़ कहेगा तो जोड़ देंगे, अधिक कहेगा तो जोड़ देंगे, बढ़ने का बात कहेगा तो जोड़ देंगे, वृद्धि कहेगा तो जोड़ देंगे, कमी कहेगा तो घटा देंगे, अंतर कहेगा घटा देंगे, लॉस कहेगा तो घटा देंगे, लेकिन कहेगा तो घटा देंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 4।
तथा सेवक की आयु का अनुपात 4:5 है। सर दिख रहा है, थोड़ा धुधुरा है, देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हाँ अच्छा ठीक है। तो रबीस है 1 नंबर, रबीस यानी R, सेवक यानी एस, इनकी आयु का अनुपात 4:5 दे दिया है। फिर बोला है कि 5 वर्ष बाद पूर्व माने घटा देंगे, पूर्व माने घटाएंगे, और बाद कहेगा तो जोड़ देंगे। तो 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है, 3:4 हो जाता है। तो इनके प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अंतर देखेंगे, 5 में से 4 घटा तो 1, 4 में से 3 घटा यानी 1 में कितना है तो 5 है, तो 1 का रेशियो 5 है। तो इनका वर्तमान पूछ रहा है, तो यहाँ हम वर्तमान में 5 से गुना कर देंगे, और यहाँ पर भी हम 5 से गुना कर देंगे। तो 5 का 20 वर्ष है, और यहाँ पर भी 5 25 वर्ष है। हम नीचे और ऊपर दोनों से निकाल सकते हैं। नीचे से निकालेंगे तो ये 5 वर्ष पहले का है, वर्तमान में लाने के लिए 5 साल उसमें जोड़ देंगे। जैसे कि मेरा 5 साल पहले का मेरा एज जितना रहेगा, और 5 साल हम वर्तमान में आने के लिए उतना उसमें जोड़ेंगे। जैसे कि दिखाते हैं यहाँ पर, यहाँ 5 से हम गुना करेंगे, तब 5 3 15, यहाँ पर हम 5 से गुना करेंगे, 5 का 20। लेकिन ये जो है ना 5 साल पहले का है, 5 साल पहले का है। वर्तमान में लाने के लिए इसमें 5 साल जोड़ेंगे हम, तो 15 5 20 है, ये 5 इसमें जोड़ेंगे तो 20 से 5 25 है, 25 वर्ष है, और ये होगा 20 वर्ष है। यहाँ पर भी 20 वर्ष है, और यहाँ पर भी 25 वर्ष। ओके, हाँ सर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नंबर, P तथा Q की आयु का अनुपात 17:11 है। PQ 2 नंबर, PQ के आयु का अनुपात 17:11 है। 12 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 13:7 हो जाए था। तो 12 वर्ष पूर्व, तो 12 वर्ष पूर्व यानी घटा देंगे, तो माइनस 12 वर्ष पूर्व इनके आयु का अनुपात 13:7 था। इसका अंतर करेंगे, 11 में 2 जोड़ेंगे, नहीं 7 4 11 4, यहाँ पर भी 13 4 17 यानी 4 का 4 में कितना तो 12 है, तो 1 में कितना तो 4 कम 4 4 3 12 है, यानी कि इसमें 1 का अंतर कितना रहा है 3। तो हम यहाँ से हम निकाल देंगे कि 11 में कितना जाएगा, तो यहाँ 3 से गुना करेंगे, तो 11 3 33 वर्ष है, ये वर्तमान है, ठीक। और यहाँ से भी गुना करेंगे, तो इसमें हम कितना से करेंगे तो 3 से, 17 3 51 वर्ष, आंसर, ये भी आंसर। अच्छा नेक्स्ट 2 नंबर हो गया। इसका तीसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है। ये 13 है, तो 15 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात इतना था, इसकी 5 वर्ष बाद की आयु क्या होगा। हाँ चल, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, हम बाद में देखेंगे। यहाँ जो टाइपर है थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, बाद में देखा जाएगा। 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, धीरज तथा सुमन की आयु का अनुपात 6:11 है। धीरज यानी डी और सुमन एस, आयु का अनुपात 6:11 है। 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:9 हो जाएगा।
इनका अंतर देखते हैं। 9 और 2 11 है, 4 और 2 2 6, कितने में 6 में, 2 कम 2 2 3 6। अच्छा नीचे से भी निकाल सकते हैं हम, तो यहाँ से गुना करके लिख सकते हैं हम 11 3 33 वर्ष, और यहाँ से भी लिख सकते हैं हम 3 से गुना कर तो 36 18 है, 3 से गुना 36 18। दूसरा कौन चला दे, ठीक है। ये 3 से, यहाँ 3 से नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ 3 से गुना कर दिए, 36 18 वर्ष। ये 4 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन, अच्छा था, दोनों की आयु की अंतर बताइए। देखिए दोनों का अंतर पूछ रहा है, इन दोनों का अंतर पहले निकाल लेते हैं। तो 12 वाला में से छोटा घट जाएगा अंतर, 12 वाला कितना दे दिया है 33, तो 33 में से हम 18 घटाएंगे, 13 में से 8 5 13 है, 2 में से 1 घट गया यानी कि 1, 15 वर्ष। दोनों का आयु का अंतर कितना आ गया, 15 वर्ष है। 5 नंबर क्वेश्चन, एक टाइप समझ जाइए, एक टाइप से सारा बन जाएगा, ठीक। 5 नंबर, जिया और सुरेश की आयु का अनुपात 5:6 है। जिया और सुरेश, तो जे से जिया और ए से सुरेश, आयु का अनुपात 5:6 है। तो 9 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 2:3 था। 9 वर्ष पूर्व 9 घटा देंगे, आयु का अनुपात 2:3 था। अंतर देखेंगे, 6 में से 3 घटेगा 3, 2 और 3 5, 3 का अंतर है, और कितना है तो 9 है। 1 में कितना, तो 3 कम 3 3 का 9, 1 में 3। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं 3 से गुना मारकर 36 18 वर्ष। ये सारा जितना क्वेश्चन हम यहाँ टाइप किए हैं, ये सारा क्वेश्चन बैंक का है। आप देखिएगा, क्वेश्चन बैंक भी ख़त्म करेंगे। जिस दिन ये पूरा हम मैथ का चैप्टर ख़त्म कर दें, उसके 2-4 दिन के बाद पूरा एसएससी जीडी का, रेलवे का क्वेश्चन बैंक चलेगा। तो 8 वर्ष बाद कितने वर्ष के होंगे, अब 8 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो पर इसका भी वर्तमान निकाल लेना। उधर जगह नहीं है तो हम थोड़ा नीचे लेकर आ जाते हैं यहाँ से, और गुना करके लिख देते हैं 3 से गुना। तो यहाँ से आएगा, यहाँ से है, तो 5 में 3 से, तो 5 3 आई 15 है, 5 3 आई 15। अब बोल रहा है, ये 18 आ गया ना, अब बोल कर रहा है कि 8 वर्ष बाद, तब बाद 8 वर्ष कह रहा है, तो ये वर्तमान आयु हो गया 18 साल का। मैं अभी 18 साल का हूँ, तो 8 साल बाद में कितने साल का हो जाऊँगा। तो बाद यदि बोलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, तो उसमें हम 8 साल जोड़ देंगे, तो 18 और 8 है 26, यानी कि 8 साल के बाद मैं 26 वर्ष का हो जाऊँगा, ठीक। और ये होगा आपका, इसमें हम 8 साल जोड़ देंगे, 5 3 15, तो 8 साल यदि हम जोड़ दिए तो 23 साल, इन 23 वर्ष का हो जाएगा। जो जयेश है 8 साल के बाद 23 साल का होगा, जो सुरेश है 8 साल के बाद 26 साल का हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 5। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, 2 मिनट के समय दिए हैं, 1 मिनट 5 सेकेंड, चलो हो गया।
टाइप 5, टाइप 1 नंबर क्वेश्चन। अंकित तथा सौरभ की आयु का अनुपात 6 वर्ष है। अंकित ए तथा सौरभ यानी ए से आयु का अनुपात 6 वर्ष है। 6 वर्ष बाद, अच्छा 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात 5:6 है, 5:6 है हो जाएगा तथा 6 वर्ष पूर्व इसकी आयु का अनुपात 4:5 था। प्रत्येक की वर्तमान आयु बताइए। देखिए वर्तमान आयु पूछ रहा है, वर्तमान आयु ये जो दिया है ना 6 साल बाद का दिया है, अभी वर्तमान का नहीं दिया है, 6 साल बाद का आयु दिया है। और ये जो दिया है 6 साल पहले का दिया है, लेकिन वर्तमान नहीं दिया है। तो पहले हम इन दोनों का अंतर देखेंगे, रेशियो अंतर। यदि अंतर समान है इसका और इसका तो हम इनको जोड़ कर यहाँ लिख देंगे। 6 और 5 अंतर 1 आ गया तो हम जोड़ेंगे, 6 और 6 12 है। उसमें पहले क्या कर रहे थे हम लोग, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, केवल एक ही दिया था, या तो 6 साल पहले दे रहा था या तो 6 साल बाद दे रहा था। अब की क्या किया है कि ऊपर नीचे दोनों दे दिया है, बाद और पहले। तो अब वर्तमान पूछ दिया है, उसमें था कि वर्तमान दिया रहता था और 6 साल बाद या 6 साल पहले पूछता था। तो इसका अंतर 1 तो 12। तो यहाँ से हम ऊपर नीचे दोनों जगह से निकाल सकते हैं। ये क्या हो गया, अरे भाई तो यहाँ शॉर्ट ना, हम ऊपर और नीचे दोनों जगह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इसमें हम 12 से गुना करेंगे तो 12 चौके 48। लेकिन जो ये 48 आया है, क्या ये मेरी वर्तमान आयु है? नहीं, ये मेरे 6 साल पहले की आयु है। वर्तमान में लाने के लिए इसमें 6 साल जोड़ देंगे हम। तो 8 और 6 14 यानी 54 वर्ष। और ये 12 है तो 12 5 60। इसमें हम 6 साल भी जोड़ेंगे, दोनों में 6 साल यानी 66 वर्ष। ऐसे थोड़े होगा कि एक बढ़ेगा और एक नहीं बढ़ेगा, दोनों साथ साथ बढ़ेंगे। आंसर हम ऊपर से भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो जैसे यहाँ से हम निकालेंगे, ये 6 साल बाद का है तो यहाँ 12 से पहले तो गुना करेंगे हम, तो बाद वाला आएगा 12 छक 72। और यहाँ से भी निकालेंगे, इसमें भी 12 से हम गुना मारेंगे तो 12 5 60 है, ये 60 आ गया। लेकिन ये 6 साल बाद का है, हमको वर्तमान में आना है। तो बाद से वर्तमान में आने के लिए ये वर्तमान हो गया आपका, ये वर्तमान हो गया, इधर बाद होता है और इधर पहले होता है। तो देखिए बाद से वर्तमान में आने के लिए हम घटा देते हैं और पहले से वर्तमान में जाने के लिए जोड़ देते हैं। ठीक, इधर हम घटा देंगे कितना, तो 6 साल यानी कि 54 वर्ष। दोनों का आंसर समान आएगा, दोनों का आंसर समान आएगा। 54 वर्ष 54 वर्ष, 66 वर्ष, और इधर भी था 66 वर्ष, नहीं घटाए हैं, घटा देते हैं 6 वर्ष। तो 12 में से 6 और 6 66 वर्ष, दोनों समान आ गया ना। यानी कि कहने का मकसद यही है कि हम नीचे से भी निकाल सकते हैं और ऊपर से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, इसका 2 नंबर नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट 2 नंबर, ऋतु तथा नीतू की 8 वर्ष बाद की आयु का अनुपात दिख रहा है ना, साफ है। ठीक है,
2 नंबर। ऋतु तथा नीतू की 8 वर्ष बाद, 8 साल यहाँ जोड़ देंगे हम। नीतू तथा ऋतु आर, अच्छा पहले ऋतु है आर और एन। आयु का अनुपात दिया है इसका 11:13, 11:13 हो जाएगा 8 वर्ष पूर्व। तो पूर्व यानी कि घटा देंगे। फिर बोल रहा है कि 9:11 है, 9:11। इसका अंतर देखेंगे, रेशियो अंतर 11 से 2 बढ़ गया, 9 से 2 बढ़ गया, यानी ठीक है। यानी दोनों को जोड़ेंगे 8 8 16 है। और ठीक, सॉरी पहले अंतर लिखे नहीं हम, ये 2 का अंतर ना, 9 2 11 ठीक है। अब 8 2 की 16, तो इसका एक का वैल्यू कितना, 2 8 की 16 है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्योंकि जगह है नीचे में है, ऊपर जगह नहीं है। 8 9 72 और इसका भी हम निकालेंगे, 8 से गुना करेंगे, 11 8 88। लेकिन जो ये एज आया है ये क्या हमारा वर्तमान है? नहीं, 8 साल पहले का है। वर्तमान में जाने के लिए 8 साल जोड़ देंगे। 12 और 8, 8 2 10 और 1 7 1 8, 80 वर्ष। और इसमें 8 साल जोड़ देंगे, 8 9 16 1 9 8 1 9, 96 वर्ष। कोई दिक्कत? देखिए, हम आपसे हकीकत बता रहे हैं। जीवन में जितने पढ़ाई किए वे सारी एक तरफ है और कंपटीशन का मात्र 1.5-2 साल का पढ़ाई एक तरफ है, बराबर हो जाता है। क्योंकि मैट्रिक से पहले आप क्या पढ़े इस बात का आभास कराता है कि आपको पढ़ना कैसे। आप जो 5 क्लास में पढ़े हैं उसका डायरेक्ट काम नहीं है। तो कंपटीशन पढ़िए, मन से पढ़िए। ये आपका 1.5-2 साल समझिए कि गोल्डन पीरियड होता है। और यदि इसमें आप बढ़िया से नहीं पढ़िएगा तो समझिए कि अमृत से पैर धो रहे हैं, और अमृत से पैर नहीं धोया जाता। लड़का लड़की को इस एज में समझ में नहीं आता है। लोग कहते हैं कि हम बड़े हो गए, एक्चुअली में वे बड़े नहीं होते हैं। जब उनके गलती के एहसास होने लगता है उस दिन से वे बड़े होने लगते हैं। नहीं तो बच्चों को देखिएगा, गलती करेगा और उनको गलती का एहसास नहीं होता है। तीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर तथा क्यू की 7 वर्ष बाद आयु का अनुपात 13:8 हो जाएगा। आर और क्यू 7 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात बाद कह रहा है, 7 वर्ष बाद प्लस देंगे। हाँ प्लस बादे कह रहा है, ठीक है। अरे तुम लोग बोलो ना वहाँ से, क्वेश्चन बोलेगा तो थोड़ा आसान होगा ना हमको लिखने में। बदमाश बोलता सब नहीं है, फालतू का कमेंट्स, तू सब भी फालतू का कमेंट्स करते हो सब। अरे बोलो, कम से कम क्वेश्चन भी बोलो। फिर बोल रहा है कि 9 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, तो 9 माइनस कर देंगे, अनुपात 9:4 हो जाएगा। इनका अंतर पहले देखेंगे तो 8 4 से 4 बढ़ गया और 9 4 13, अंतर समान है। यानी यहाँ से हम लिख देंगे 4, 1 में कितना, तो दोनों को जोड़ देंगे। 9, ये 9 था,
हाँ, तो 9 और 7 16, तो 4 कम 4, 4 चौका 16 है। एक में कितना गया है 4, तो यहाँ से निकाल देंगे। यहाँ 4 से गुना करेंगे 4 चौका 16, और यहाँ पर 4 से गुना करेंगे 9 चौका 36। और देखिए ये जो आया है 9 वर्ष पहले का आया है, हमको वर्तमान का चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, हाँ 9 जोड़ देंगे। ठीक, 9 6 15 यानी कि 45 वर्ष, और यहाँ 9 जोड़ देंगे 25 वर्ष। ठीक, अरे सब तो समझ गए, सब बना रहा है सब, क्या करें हम। कोई दिक्कत है नहीं सर? अच्छा, यहाँ से देखते हैं अब 4 नंबर क्वेश्चन। नीतू और सोनू की 8 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 11:13 था। नीतू है, देखिए नीतू यानी एन, नीतू और सोनू यानी एस। आयु 8 वर्ष पूर्व, तो माइनस में 8 का अनुपात 13:13 है। फिर बोला है कि 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12 वर्ष, तो 12 जोड़ देंगे, 15:17 हो जाता है, तो दोनों का अंतर निकाल देंगे हम। ठीक, तो 4 3 7, ठीक है। 4 कितना, दोनों जोड़ देंगे, 12 8 20, 4 1 कम 4, 4 5 20, यहाँ से निकाल देंगे। 5 से गुना, तो 5 से गुना करेंगे तब 15 5 75, यहाँ पर 5 से गुना करेंगे 17 5 85, इसमें 12 घटा देंगे, 3 6 वर्ष, इसमें भी 12 घटा देंगे, 3 और 7 73 वर्ष आंसर। सर कोई 73 वर्ष अब जिंदा रह रहा है? अरे भाई जापान में जाओ ना, 120 वर्ष 130 वर्ष वहाँ के लोग जिंदा रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत टेक्निकल ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ का एज रेशियो जो देखिएगा ना आप, 130 वर्ष तो 130 120 वर्ष है, और भारत का देखिएगा ना 60 और 70 के बीच में समिट कर रह गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ इतना खाद वाला खाना मिलता है ना, क्या बताएं, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम खाना नहीं खादे खा रहे हैं। चार नंबर हो गया। अब टाइप 6, अच्छा नोट कर, ठीक है, नोट कर लो, जल्दी नोट करो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। नोट क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट के समय दिए हैं। हो गया सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर टाइप हाँ 6 का ना, नहीं टाइप अब 6 चलेगा, टाइप 6 चलेगा, ठीक, टाइप 6 चलेगा यहाँ पर, यह इसको हटा देना। सोनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:5 है। टाइप 6, 1 नंबर क्वेश्चन।
सोनिका तथा गौरी एस और जी, आयु का अनुपात 3:5 है। 6 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो 6 वर्ष बाद यानी 6 जोड़ देंगे 3:4 हो जाएगा। अब इसका अंतर देखेंगे। इसका अंतर सर बहुत आसान मैथ डाले हैं। अरे पगला, तू कहीं पढ़ा लिखा है तो मत पढ़ना, क्या दिक्कत है? अरे हम उसके लिए हैं जो शुरू से अपना स्टार्ट किया है, तो घाट घाट का पानी पिया है। इसको बनाओ ना। नहीं सर ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। बस हो गया। आप लोग को बेसिक से हम उठा रहे हैं, जीरो से नहीं, माइनस स्टार्ट किए हैं। अब माइनस से लेकर ऊंचा उठाएंगे, हीरो बनाएंगे। जीरो से हीरो नहीं, माइनस से हीरो बनकर देखा, गधा कहीं के, फालतू के। तो इसका देखिए तो क्या इसका अंतर समान है? 5 में 4 1 का अंतर आ गया। क्या यहाँ पर देखिए तो 3 और 3, यहाँ तो एक भी अंतर नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो क्या किया जाए इस कंडीशन में? यहाँ हम लाइन खींचेंगे, 4 में से 3 घटाकर यहाँ से गुना करेंगे और 5 में 3 घटाकर यहाँ गुना करेंगे। यानी कि 4 में 3 घटाएंगे 1, 5 में 3 घटाएंगे तो 2, और यहाँ से हम लिखेंगे। तब यहाँ आएगा एस और जी, एस और जी। इधर आ जाते हैं। तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 कम 3 अनुपात 5 कम 5, और यहाँ करेंगे तो 6 वर्ष बाद है तो 6 वर्ष जोड़ दीजिए वहाँ पर, और 2 3 6 अनुपात और 2 चौके 8। इसका आयु का अंतर देखिए अब कितना आ रहा है। 5 8 में से 5 3 बढ़ गया, 6 में से 3 3 बढ़ गया, 8 से 5 तो 3 बढ़ा, 6 से 3 तो 3 बढ़ गया। अंतर समान है, ठीक, बराबर 6। तो 1 का वैल्यू कितना? 1 का रेशियो 3, 3 में 6 तो 1 में कितना? 2, 1 में कितना? तो 2। तो यहाँ से निकाल देते हैं। यहाँ 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी की 12 है, और यहाँ पर भी 2 से गुना, 8 दूनी की 16 है। क्या ये हमारा वर्तमान आयु है? क्या पूछा है? प्रत्येक की वर्तमान आयु बताइए कि ये मेरा वर्तमान आयु है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 साल बाद का है। हाँ बहुत बढ़िया। तो 6 साल घटा देना। हाँ कितना? हाँ सही है, 6 वर्ष। यहाँ पर भी 6 यानी 10 वर्ष। आंसर बोलो राधे राधे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से। हाँ सर एक बार फिर से देखिए। टाइप 6 एस यानी कि सोनिका, एस यानी सोनिका, जी माने गौरी। आयु का अनुपात दे दिया है 3:5 और बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद इतना हो जाता है। अंतर देखे समान नहीं था, तब क्या करेंगे? नीचे वाले से ऊपर यहाँ गुना कर देंगे हम, और ऊपर वाले देखेंगे तो यहाँ गुना कर दिए हम, ठीक। अब इसमें इससे इसमें गुना करेंगे और इससे इसमें गुना करेंगे। तो 3 में 1 से 3 कम 3, और 1 में 5 से तब 5 कम 5। किस कंडीशन में इसे करना है? तो इसका अंतर जब बराबर नहीं होगा तब, इसका अनुपात का अंतर, रेशियो का अंतर बराबर नहीं होगा तब। अब इससे इसमें गुना करेंगे, पहले इसमें करेंगे, इससे इसमें करेंगे, पहले 2 3 6 और 2 चौके 8 है, फिर बना देंगे। अब यहाँ से तो बाकी सब हम समझाए ही हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टी तथा एस की आयु का अनुपात 7:3 है। ये अनुपात में है, थोड़ा सा ये 7 और 3 है। अच्छा, 3 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 5:2 था, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बता दीजिए। 2 नंबर टी और एस, इनकी आयु का अनुपात 7:3 है। 7:3 है।
तो फिर पूछ रहा है कि 3 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 5:2 है। अंतर देखिए, पहले 2 से 3 यानी 1 बढ़ गया, और यहाँ देखिए 5 से 7 यानी 2 बढ़ गया, अंतर समान नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, हाँ इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, 2 नंबर है, 3 वर्ष पूर्व है, -3 है। इस कंडीशन में एक काम कीजिए आप, इस कंडीशन में क्या करें, दिख नहीं रहा है जब हाल बार भाइयों, चलिए ये दिखेगा। यहाँ गुना करेंगे, 5 से 2 घटाकर 3, यहाँ गुना 7 से 3 घटाकर 4, उसके बाद यहाँ लिख देंगे हम TS। तो इसे 70 का 21 अनुपात 33 का 9, यह 3 वर्ष पूर्व है। 4 × 5 = 20 अनुपात 4 दूनी की 8, इसका अंतर कितना आ गया, 1 में कितना है 3, यहाँ से निकाल दीजिए, 3 से गुना, 20 × 3 = 60 है, यहाँ पर 3 से गुना, 18 का 24, 3 पूर्व है तो वर्तमान में जानने के 3 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 63 वर्ष, और इसमें 3 जोड़ देंगे, 24 × 3 = 27 वर्ष। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, संजय तथा विजय की आयु की अनुपात संजय तथा विजय के आयु का अनुपात 2:3 है। ये संजय है, ये विजय है, तो संजय के लिए S और विजय के लिए भी आयु का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। फिर बोल रहा है कि 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:15 हो जाएगी। 12 वर्ष बाद 12 जोड़ देंगे, इनकी आयु का अनुपात 11:15 हो जाएगी, 11:15 है। इनका अंतर देखेंगे हम, समान है नहीं है, तो बस वही नियम चलेगा, अरे सेम नियम चलेगा। ग्यारह 15 से 11 कितना बढ़ गया, 4, और 3 से 2 कितना बढ़ गया है, 1। यहाँ लिखेंगे हम S अनु भी, S यानी कि संजय तथा विजय। संजय कितना, 4 दूनी 8, और विजय 4 × 3 = 12 है, और ये 12 वर्ष बाद है, 12 वर्ष जोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक, 12 वर्ष यहाँ जोड़ दिए। और ये 11 कम 11 और 15 कम 15, इसका अंतर देखें, 15 से 12 3 बढ़ गया, 11 से घट गया है, ठीक है, एक समान है ना, अंतर है 3 है, ठीक है, तो 3, तो यहाँ से 12 है, तो 1 का वैल्यू कितना, तो 4, तो यहाँ से निकाल देंगे हम, तो यहाँ से निकालेंगे, गुना करेंगे, यहाँ पर कितना से गुना करेंगे, तो 4 से लिखेंगे, 11 × 4 = 44, यहाँ गुना करेंगे 4 से, 15 × 4 = 60। लेकिन क्या ये वर्तमान है, नहीं है, क्या ये वर्तमान है, नहीं है, इसलिए ये बाद का है। तो बाद का है, देखिए पूर्व का रहता तो हम इसमें 12 वर्ष जोड़कर वर्तमान में लाते, लेकिन यह बाद का है, तो वर्तमान में लाने के लिए इसमें 12 घटाएंगे, तो -12 है।
2 और ये 3 यानी 32 वर्ष। और ये 12 घटा देंगे 8 और 5 3 4 48 वर्ष। कोई आपत्ति विपत्ति है? कोई आपत्ति विपत्ति? मोमबत्ती चायपत्ती नहीं ना? चलो सर बन रहा है, ठीक है। सर आपका सब्सक्राइबर बहुत कम है। एक बात याद रखिएगा, अच्छे इंसान और अच्छे किताबें जल्द समझ में नहीं आती है, वक्त लगता है, समझे? बहुत दूर जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन है। जिस लोग को अच्छा लगेगा, जैसे जैसे धीरे धीरे वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। अब हम ये थोड़े कहेंगे कि मेरे चैनल पर आकर ललका जो बटन दिखाई दे रहा है उस पर कूद जाइए, ऐसे थोड़े हम बोलेंगे। जिसका अच्छा लगेगा वह सब्सक्राइब करेगा, जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो देख कर चला जाएगा। और हम उसको सब्सक्राइब से मतलब ही नहीं है, ठीक? हम पढ़ा रहे हैं, आप सीख लीजिए और आप सर्विस ढा लीजिए, बस हम यही चाह रहे हैं। नेक्स्ट 5 नंबर। हम अभी तक किसी भी बैच में इतना क्लास लिए हैं, किसी भी बैच में सब्सक्राइब करने के लिए बोले हैं? ये सोच के देखिए ना आप लोग, यदि भीमराव अंबेडकर साहब होते तो क्या उनको ये कहना पड़ता? यदि चैनल बनाते तो कहना पड़ता कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक फॉलो कीजिए। APJ अब्दुल कलाम होते तो क्या उनको कहना पड़ता? नहीं कहना पड़ता। आप लोग फालतू कमेंट्स करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। ये कौन सा बना? नहीं 4, ये बन गया 4 नंबर, ठीक? नोट कर लो, 1 मिनट का समय दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, ठीक है। चार नंबर क्वेश्चन। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। सरिता एस और उनके पुत्र यानी सन, यानी बेटा लिखना सीधे है, बेटा, ठीक? आयु उसके पुत्र के आयु से 5 गुनी है। ये 5 गुना है तो ये कितना हो गया? 1। ये कितना हो गया? 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले बेटा लिख दिया और उसके बाद में माँ को लिखें, यानी कि क्या नाम है माँ का? सरिता। माँ का नाम सरिता है, सरिता देवी, सरिता देवी। 4 गुना है, नहीं 5 गुना, सॉरी, क्या लिखा है? 5 गुना है। तो बेटा होगा 1, अनुपात में यदि हम रेशियो में बना रहे हैं तो 5। सारा आप लोग का मैथ रेशियो पर ही मिलेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। ये वादा कोशिश नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी भी नहीं, मैं चैलेंज भी कर रहा हूँ। यानी वादा कोशिश गारंटी नहीं, मेरा चैलेंज है कि आप लोग का जितना भी मैथ मिलेगा वह सारा रेशियो पर मिलेगा। फिर बोला है कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना था। 25 गुना था, यानी 1, आज तब यहाँ देंगे हम 25। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो यहाँ पहले यानी कि 5 साल घटा देंगे। इसका अंतर देखेंगे, क्या समान है नहीं है, तो क्या करेंगे? इसमें से यहाँ घटा कर यहाँ गुना करेंगे, इसमें से घटा कर यहाँ गुना करेंगे। तो यहाँ होगा 24 और यहाँ होगा 4। थोड़ा और छोटा कर देते हैं। 4 कम 4 और 4 छक्का 24। अब लिखेंगे यहाँ बेटा, यहाँ सरिता,
बेटा और सरिता, तो जो यहाँ सरिता जी है, सरिता 6 से में 1 में करेंगे 6 कम 6, यहाँ बेटा में करेंगे बेटा में करेंगे 6 कम 6, सरिता में करेंगे गुना 6 5 30, 5 वर्ष पूर्व -5, और ये 1 कम 1 और 25 कम 25 है। इसका अंतर देखिए आप कितना आ गया, ऊपर से अंतर देख लीजिए दोनों का, 5 ये भी 5 तो 5 और ये 5, यानी कि 5 का वैल्यू 5 तो 1 का वैल्यू कितना 1 का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ से निकाल देते हैं हम, यानी 1 से गुना 1 कम 1 और यहाँ 1 से गुना 25 कम 25, लेकिन ये 5 साल पहले का है, हमको वर्तमान में चाहिए, तो 5 साल यहाँ जोड़ेंगे तो 6 साल के बेटवा बा और 6 इसमें जोड़ेंगे तो 31 बरिस के महतारी बारी मुकर, मैंने मम्मी जी है सरिता देवी बारी, तो सरिता देवी कितना साल के 31 साल के, आ इनकर लड़कवा कई साल के, तो 6 साल के बा। पहला क्लास में हम नाम लिखवाब ना तो दूसरा क्लास में लिखवाब ना तो ये बैल बन जाई। लड़का लोग का नाम बचपन में कम से कम 4 से 5 साल में लिखवा देना चाहिए, बकलोलवा जाकर कुछ तो सीखेगा ना। 5वां क्वेश्चन बना दोगे, चलो बनाओ तुम लोग के लिए। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है, बना दिए देते लीजिए 5 नंबर। रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से, तो पहले हम उसको पुत्र का लिखेंगे एस, तब रमेश जी को लिख दिया। पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है, पुत्र जो है राहुल की आयु से हैं उनको अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। देखिए रमेश 4 गुना है कि उसका पुत्र 4 गुना है, पुत्र 4 गुना नहीं होगा। अच्छा पहले पुत्र आया कि पहले रमेश आए, पहले तो रमेश आए हैं ना, पहले पिता आया कि पहले पुत्र आया, भाई पहले पिता आए होंगे तब तो पुत्र आया, ऐसे थोड़े होगा कि पहले ही बेटा आ गया अब पापा बाद में आ रहे हैं, पहले बेटा थोड़े आएगा। यहाँ पर देखिए ना, पहले बेटा है तब माँ है ना, माँ 5 गुनी है, बेटा 1 है, ऐसे थोड़े होगा कि इसको हम 5 कर दें और इसको 1 कर दें, तो माँ से पहले बेटा आ गया, कहाँ से आ गया, बैल कहीं के। बोल रहे हैं सब कि 4 इधर कर दीजिए सर, 1 उधर करने पर नहीं होगा, मैंने पहले बेटा लाएगा तब बाप का बुलाओगे। चलो देखो फिर बोला 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 माइनस करेंगे, 5 माइनस, अब फिर बोला है कि रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी, तो 1 तब 9 गुनी थी, रमेश की आयु अपने पुत्र से 9 गुनी थी। और इसका देखेंगे अंतर समान है, 5 1 नहीं समान है, तो क्या करेंगे, इधर से घटा कर यहाँ गुना करेंगे, उधर से घटा कर यहाँ गुना करेंगे, तो ये 8 होगा और यहाँ पर 3 होगा, तब यहाँ लिखेंगे एस सन यानी बेटा, आर यानी रमेश जीवा, तो यहाँ से होगा 8 कम 8 4 8 32, ठीक। और यहाँ से लिख देंगे हम -5, ये 3 कम 3 अनुपात 29 ये हो गया है ना। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो जल्दी जल्दी, 5 सेकंड, 2 3 4 5 हो गया। अब यहाँ से हम लोग घटा देते हैं, अंतर देखेंगे ना, 27 से 32 यानी 5 बढ़ गया, यहाँ 5 हाँ 5 में 5 तो 1 में कितना, 1 में 1, यहाँ से निकालेंगे 1 से गुना, 3 कम 3 यहाँ पर भी 1 से गुना, 27 कम 27 है, यहाँ 5 माइनस करें, अरे गलत हो जाएगा बाबू, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। हाँ जोड़ेंगे, सॉरी 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 सॉरी, पहले है ना हम 5 जोड़ दिए, 3 में से हम 5 घटा रहे थे, साला बेटा माइनस में चला गया बेटा माइनस में चला गया या माइनस में तो हम जोड़ेंगे ना। वर्तमान में लाने के लिए पहले से बाद में जाने के लिए हम 5 जोड़ेंगे। हम यहाँ घटा रहे थे, गलती मत करना, माइनस में आता, 2 साल माइनस में, बेटा माइनस में है तो यहाँ 5। अब 5 3 8 वर्ष का बेटा हो गया, अभी बेटा जन्म ही नहीं लेता और यहाँ से माइनस है तो प्लस में 5 है। अब पापा हो गए इनका 7 5 12, 2 और 3।